सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 6। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इसके पहले 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में नहीं डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही मतलब स्वयं ही अपना शत्रु है। अब आगे वो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कि शत्रु और मित्र कैसे है, स्वयं ही खुद ही, उसके लिए कहते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही यानी खुद ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही यानी स्वयं ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। यानी one's own self is the friend of the soul, by whom the lower self, means consisting of the mind, senses and body, has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy. तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि ऐसा जो है जीवात्मा यानी मनुष्य वह आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, तो इस पहले कहे हुए रहस्य को ही वो खोलते हैं, यानी अब स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं कि वो कैसे अपना मित्र है और कैसे अपना शत्रु है। तो हम पदच्छेद के माध्यम से इसका पहले अर्थ देख लें। ये न यानी जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर, यहाँ इसका ये मतलब लिया गया है, जितः जीता हुआ है, तस्य उस आत्मनः जीवात्मा का तो वह आत्मा यानी आप एव ही बंधु ही मित्र है, तू और अनात्मनः यानी जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आत्मा यानी आप यानी स्वयं खुद एव ही शत्रुवत शत्रु के समान शत्रुत्वे शत्रुता में दुश्मनी में वर्तेत बरतता है बर्ताव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी इसको किस प्रकार से समझाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। तो किन लक्षणों वाला पुरुष तो आप ही यानी खुद ही स्वयं ही अपना मित्र होता है, और कौन आप ही यानी खुद ही अपना शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो कहते हैं कि उस जीवात्मा का तो वही आप मित्र है कि जिसने स्वयं शरीर रूपी आत्मा को अपने वश में कर लिया हो, अर्थात जो जितेंद्रिय हो, और जिसने जो शरीर रूपी आत्मा को अपने वश में नहीं किया, उसका वो आप ही शत्रु की भांति शत्रु भाव में बरतता है। यानी जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करने वाला होता है, अनिष्ट करने वाला, ऐसे ही वो खुद ही अपना अनिष्ट करने में लगा रहता है। देखिए इसको इस प्रकार समझते हैं कि जिस मात्रा में जीव अपने शरीर मन और बुद्धि से जो कनेक्शन है उसको छोड़ता है, उसी मात्रा में वह आत्मा के दिव्य प्रभाव से प्रभावित होता है, तब आत्मा उसका मित्र कहलाता है। और वही मन जब एक्सट्रोवर्ट होकर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में के विषयों में आसक्त होता है, तब मानो आत्मा उसका शत्रु होता है। यानी इसको यूं समझे कि चैतन्य आत्मा तो समान रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन मन की ही अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जो प्रवृत्तियां होती हैं, इंट्रोवर्टेड नेचर या एक्सट्रोवर्टेड नेचर, उसकी दृष्टि से वह मनुष्य का मित्र अथवा शत्रु कहलाता है। यानी आत्मा शब्द का अर्थ अगर मन करें, हम मन को लें,
तो ये अर्थ होगा कि संयमित मन, कंट्रोल जिसके है मन पूरी तरह से, वो तो मनुष्य का मित्र है, और स्वेच्छाचारी मन जो है वो उसका शत्रु है। तो यह श्लोक एक्चुअली पूरे जो श्लोक थे पहले के 5वें, उस 5वें श्लोक के अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जब तक मन एक नहीं जीते हुए दुश्मन की तरह बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह इनकी चीजों का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सभी के हृदय में परमात्म स्वरूप से स्थित है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जिसने अपने आप से खुद ही अपने आप को जीत लिया है उसके लिए तो वो खुद ही आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही दुश्मनी में एक दुश्मन की तरह उससे बिहेव करता है। यानी यूं कह सकते हैं कि असत पदार्थों के आश्रय का जिसने त्याग कर दिया है और सम स्वरूप में अपने स्थित हो गया है, उसने देखा जाए तो अपने आप को जीत लिया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने जितेंद्रिय शब्द इस्तेमाल किया था। जैसे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया था ना कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम्य, इससे वो परमात्मा में ही स्थित है। तो यानी एक तरह से ये समझे कि ब्रह्म में स्थित होने से उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। और यहां जिसे अनात्मा कहा गया है वो अनात्मा कौन है? कि जो रियल सेल्फ में स्थित नहीं है या उसको नहीं मानता, बल्कि शरीर, इंद्रियां आदि जो जड़ चीजें हैं, जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक मानता है, उसको ही अपना स्वरूप मान लेता है, तो वो अनात्मा है। अब ये दूसरों से इस प्रकार से पराजित हुआ, उनको जीत नहीं पाया और फिर भी अपनी विजय समझता है, तो इसका मतलब वो मनुष्य अपने साथ ही शत्रुता का बर्ताव करता है। यानी जो वास्तव में उसका रियल सेल्फ नहीं है, उसके अलावा दूसरों को ही मानना, उनसे संबंध मान के चलना जो है इस प्रकार का भाव, तो ये इसी प्रकार का है जैसे कोई अपने ही साथ दुश्मनी निकालता हो। तो शत्रुवत कहने में यही भाव है कि जब हम शरीर, इंद्रिय आदि को महत्व देते हैं, उनको अपना अधिपति मान लेते हैं, उनसे अपना संबंध मान लेते हैं, तो एक तरह से हम उनके दास हो जाते हैं। तब उस मनुष्य का बर्ताव अपने ही साथ शत्रुवत यानी दुश्मन की तरह हो जाता है। और असत वस्तु का साथ लेना खुद के ही साथ दुश्मनी निकालना की तरह से क्यों है? क्योंकि असत वस्तु का अगर आश्रय लेते हैं तो परिणाम में जन्म मृत्यु रूपी महान दुख मिलने ही वाला है। तो और सरल और सीधे शब्दों में अगर कहें तो आत्मा को अगर हम मन के अर्थ में लें तो जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, मन उनके दुश्मन के समान काम करता है। हमारा मन एक्चुअली एक तरह की दुधारी तलवार की तरह है। इसमें नकारात्मक विचार भी आते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं। जब हम अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो ये नकारात्मक विचार हमें उस व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं जिसने हमारे बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही हो। उससे भी ज़्यादा वो विचार हमारे मन में बैठ जाते हैं, फिर हमेशा हमें दुखी करते रहते हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि कटुता जो है खुद ही विष का सेवन करके किसी दूसरे व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। यानी जहर तो हम खुद पीते हैं और आशा करते हैं कि दूसरा मर जाएगा उससे। तो ये नकारात्मक विचार आपको ही एक दुश्मन की तरह हानि पहुंचाते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा है कि मन को मानो शत्रु उसकी, सुनौ जनी कछु प्यारे, साधन भक्ति तत्व में, कि प्रिय आध्यात्मिक साधक अपने अनियंत्रित मन को शत्रु के रूप में देखो, उसके प्रभुत्व में मत आओ। लेकिन इसी मन में हमारा प्रिय मित्र बनने की भी क्षमता होती है।
जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं, जब हम आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में ले आते हैं। तो इसलिए कहा कि मन एक ऐसा यंत्र है जो दो धार वाली तलवार की तरह काम करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं है, लेकिन वे केवल अपने मन के दास बने रहते हैं। तो अब हम इस श्लोक का भाव समझ सकते हैं कि मित्र और शत्रु दोनों ही मनुष्य के भीतर हैं। वश में किया हुआ मन मनुष्य का मित्र है और अशांत मन, अशुद्ध मन, वो मनुष्य का शत्रु है। और जैसा कि विवेक वाणी में भी बताया गया है कि इस संदर्भ में आत्मा शब्द का तात्पर्य इंद्रियों और शारीरिक अंगों सहित मन से है। तो स्वयं द्वारा मन पर विजय का मतलब ही यही है कि मनुष्य को उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा पर, अंतःकरण जो है, उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो कैसे हम अपने ही मित्र हैं और कैसे हम अपने ही शत्रु हैं? विवेक चूड़ामणि में श्लोक संख्या 174 में जो कहा गया है, उसके आधार पर भी हम इसका भाव समझ सकते हैं कि मन ही एकमात्र कारण है जो मनुष्य के बंधन या मोक्ष का कारण बनता है। जब यह मन रजोगुण के प्रभाव से दूषित हो जाता है तो यह बंधन का कारण बनता है, और जब यह शुद्ध होता है तथा रजोगुण और तमोगुण से रहित हो जाता है तो यह मोक्ष का कारण बनता है। मैत्रायणी उपनिषद में भी यह बात आई है। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के शब्दों में इस श्लोक के भाव को समझने का प्रयास करते हैं कि जिसने उच्च आत्मा यानी आध्यात्मिक अर्थात शुद्ध आत्मा के द्वारा निम्न आत्मा यानी प्राकृतिक आत्मा यानी अंतःकरण को जीत लिया है, उसका आत्मा उसके लिए मित्र है। लेकिन जिसने उच्च आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए उसका जो निम्न आत्मा है अंतःकरण, वो एक शत्रु के समान है और शत्रुता के साथ शत्रु रूप में आचरण करता है, जिसे डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने भी इसी प्रकार से अभिव्यक्त किया है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।